ये कौम अगर हमारी ये वीडियो पूरी देख ले, इनकी किस्मत बदल जाए। बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइट के कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? दिस इज नॉट हैंकी पैंकी दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो तमाम पाकिस्तान ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक हमने पिछले दिनों एक कॉन्सेप्ट किया था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए मोस्ट पावरफुल सेशन है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसके ऊपर आ गए हमारे, ठीक है ना। उससे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास, मकसद क्लाइंट्स नहीं था उसका। इसी तरीके से ये फिजिकल बॉडी में चेंजेस का ताल्लुक आपकी बॉडी से रिलेटेड जो भी आपके मसले मसाइल हैं, फिजिकल चेंजेस का ताल्लुक समझने के लिए दिस इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको क्लाइंट्स को आगे समझाना भी आसान होगा। आपको पूरी गेम समझ में आ जाएगी कि साइंस क्या है, जिस तरह से बॉडी काम करती है। एंड जो सारी डिस्कशन मैं कर रहा हूं ये कोई हवाइयां बातें नहीं है, दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स नाउ थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। पाकिस्तान में रिसर्च नहीं होती, दुनिया भर में होती है, ठीक है। तो पाकिस्तानी माशरे में जो लोग इस चीज़ को सुनेंगे उनके लिए शायद ये चीज़ अजूबा उनको लगे कि ये दुनिया इसके ऊपर चल रही है, इसीलिए दुनिया आसमान पे पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई है, अब तो मार्स पे जाने की बात हो रही है और हम तो अपनी सड़क भी नहीं बना सक रहे। ये रीज़न है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिसरिगार्ड करते हैं। गौर से आप लोगों ने समझना है इसको, ठीक है जी। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। उस एग्जाम्पल को आपने प्रोफेशनल लेना है। अगर एमबीबीएस की क्लास के अंदर मर्द व ख़वातीन बैठे हैं, कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है तो उसका मकसद प्रोफेशनल है, मस्ती मजाक नहीं है। सो दिस इज अ प्रोफेशनल डिस्कशन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ एंड द एग्जाम्पल दैट वील बी डिस्कसिंग इज द मोस्ट रेलिवेंट दैट वन कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द रीजन दैट वील बी डिस्कसिंग दीज एग्जाम्पल्स एंड दिस इज वन एग्जाम्पल। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आएगा। सही है, यहां तक हम साथ हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक थॉट से। जिस तरह से कोई भी ख्वाहिश स्टार्ट होती है एक सोच से, तो इसी तरीके से हमारी डिस्कशन भी एक सोच से स्टार्ट होगी। आपको, अब आप सब यहां पे बालिग जवान लड़के बैठे हैं अपने 30s में, आप लोग अपने उस टाइम पर चले जाएं जब आप बिल्कुल यंग थे, नए नए आप बुलूगत आपके ऊपर आई थी, ठीक है। उस दौर में आप चले जाएं। सो आपको थॉट आई, सेक्सुअल थॉट आई, एंड कीप इट प्रोफेशनल। दिस इज नॉट हैंकी पैंकी दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। आपके जहन में एक सेक्सुअल थॉट आई, थॉट आ गई, थॉट आई, ठीक है। हर थॉट एक फीलिंग क्रिएट करती है। फीलिंग एक्स, एक थॉट आई, सेक्सुअल थॉट मेरे जहन में आई, उसने फीलिंग्स जनरेट करी। जैसे जैसे मैंने इस थॉट के अंदर शिद्दत बढ़ाई, इंटेंसिटी, एरो का मकसद है इंटेंसिटी, शिद्दत, मतलब मैं उस थॉट के अंदर अब फुल फोकस के साथ चला गया हूं और सेक्सुअल थॉट से आप मकसद समझ रहे हैं। वैसे वैसे मेरी फीलिंग्स भी बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। इनको भी दिखाते हैं, सब लोग बैठे हुए, ठीक है। जल्दी से दिखाएं, जल्दी से दिखाएं, जल्दी से दिखाएं। हाँ, घूम के वापस आ जाएं, ठीक है जी। थॉट आपने डाली, थॉट की इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ी वैसे वैसे फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ी, शिद्दत बढ़ी। जैसी फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ी, आपकी बॉडी ने फिजिकल स्टेट अपना चेंज कर लिया। फिजिकल स्टेट चेंज हो गया आपका। मर्दों को समझ में आ रही है बात? वो काम रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए थे। जैसी सेक्सुअल थॉट आई, उसकी शिद्दत बढ़ी, जज्बात की शिद्दत बढ़ी, फिजिकल चेंज हो गया आपका। प्रूफ क्या हुआ? बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन व्हाट यू आर फीलिंग। क्या कॉन्सेप्ट बना? बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स।
बन गया? यानी लॉ क्या है कि बॉडी ये देखेगी कि तुम्हें यहां पे क्या कैफियत है, इसकी बेसिस पे वो फिजिकल स्टेट चेंज कर रही है। बिकॉज द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ब्रेन को यह नहीं पता कि यह सोच है तुम्हारी या तुम एक्चुअली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। पॉइंट समझो, तुम एक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तुम सिर्फ सोच रहे हो। क्योंकि ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए उसने सिग्नल यह दिया कि भाई ये प्रोसेस में है, तो उसने वैसी ही फीलिंग जनरेट करके दी। बॉडी आपकी फिजिकल चेंजेस जो करती है वो ये देख रही होती है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, और दिल को कौन चैनलाइज कर रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी अगर मेरी फिजिकल चेंज करेगी, फिजिकल चेंज यानी मेरी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट ही चेंज हुई है ना, किससे चेंज हुई है? फीलिंग से। अब यही एग्जांपल है, यही एग्जांपल है, इसको बंद करें। अच्छा बट साहब आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा चलें, यही एग्जांपल है। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस हैं हमारी। कौन कौन सी हैं? आई, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच। अब आप यही एग्जांपल लें थॉट आने वाली, सेक्सुअल, SEXUAL थॉट आने वाली, ठीक है। आपने अब एक मूवी भी लगा ली, एक्स रेटेड मूवी लगा ली। हम ये नहीं कह रहे जाके लगा लें, लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं शरीफ इतना कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, गूगल की रिसर्च है, पॉर्न देखने वाली मुल्कों में सबसे नंबर 1 है, फैसलाबाद टॉप के ऊपर है। तो तमाम पाकिस्तान ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाली कौम है पाकिस्तान, इसीलिए उनके लिए ये रेलेवेंट एग्जांपल है। जैसा कौम वैसे ही आपको उसके साथ काम करना पड़ता है। एंड दिस इज अ प्रोफेशनल डिस्कशन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। आपने उसी थॉट के साथ मूवी लगा ली, इंटेंसिटी जल्दी पकड़ोगे? सोच के, सिर्फ सोच थी, लेकिन अब मूवी भी देख रहे हो, तो शॉर्ट थॉट इमोशन जल्दी पकड़ोगे ना, फीलिंग जल्दी पकड़ोगे। तुमने अब साउंड भी खोल दिया, साउंड भी चेक, फीलिंग्स और जल्दी पकड़ोगे, ठीक है। तुम्हारे सामने फिजिकली कोई आ गया, तुमने उसको स्मेल भी कर लिया, फिजिकली कोई सामने आ गया तुम्हारे, ठीक है। तुमने उसको टच भी कर लिया और तुमने टच टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। पॉइंट समझ गए? तुमने अपने एक थॉट प्रोसेस में जितनी ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व किया, उतनी जल्दी फीलिंग जनरेट हो रही है। बॉडी किस चीज पे फिजिकल चेंज कर रही है? फीलिंग्स में। तो बेसिक मकसद हमारा फीलिंग्स को इंटेंसिफाई करना है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लेकर अगर तुम चलो और तुम अपनी बॉडी को वो वाली फीलिंग्स दे दो जो फीलिंग तुम्हें एक्सरसाइज करने के बाद आएंगी या जो तुम्हें डाइट करने के बाद आएंगी, तो बगैर डाइट और बगैर एक्सरसाइज के भी तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। है कि नहीं? गेम किसकी है? फीलिंग की। अब सुनो, तुम यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल प्रोसेस, बट यू ट्रिक्ड योर माइंड, एंड माइंड ने वो सिग्नल दिया कि भाई ये फीलिंग जनरेट करा दी उसने। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर तुम अपने माइंड को ट्रिक करा दो और ये एहसास दिला दो कि मैं डाइट कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, फीलिंग वही वाली आ रही है जो डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद आएगी। तो तुम्हें डाइट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम डिस्चार्ज हो रहे होगे। जिस तरह से इस सोच से डिस्चार्ज हो रहे थे ना फिजिकल स्टेट चेंज होने के बाद, इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी फिजिकल चेंज कर रही है। दिस इज हाउ माइंड साइंसेस वर्क्स व्हेन यू हेल्प क्लाइंट बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइट के कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वो क्लाइंट जिन्होंने हमारे 17 केजी लूज कर लिया 2 महीने में, अभी एक क्लाइंट ने मुझे सुबह ही मैसेज किया, उसने रिजल्ट शेयर किया, अभी ऑफिस आके टेस्टिमोनियल बनवाएगा। एक खातून, उन्होंने कितने 20 केजी कम किया 3 महीने में, 3 महीने में। अब सुनो क्या हो रहा है, उनको इस बात पे पूरा भरोसा था कि उमर भाई ने जो बताया अगर मैंने उसको फॉलो किया तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे। तो उनको जितना सॉलिड मेरी बात पे भरोसा था, उतने अच्छे उनको फीलिंग्स आई फॉलो करते हुए, क्विकर द रिजल्ट्स। ग्रेटर द बिलीफ, ग्रेटर द ट्रस्ट यू हैव इन समथिंग, द क्विकर द रिजल्ट्स यू विल गेट। ठीक है जी।
बंद करें, किसकी कॉल आ रही है? ठीक है जी। द ग्रेटर द ट्रस्ट दैट यू हैव, द क्विकर द रिजल्ट्स यू विल गेट। सारा ताल्लुक इस बिलीफ सिस्टम का है, समझ गए? अब मैं आपसे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शेयर कर रहा हूं जो वेस्ट में हो चुका है, इस स्टडी को बैक करता है। तो जो जज्बाती कौम हमारी सुन रही है, अरे क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, आपको स्टडी बता रहा हूं, जाके गूगल कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाने लगा हूं। एक्सपेरिमेंट हुआ, ये डीएनए है, ये डीएनए इस तरह की शक्ल का होता है। डीएनए समझ लें आप सादा अल्फाज में, आपकी बॉडी का बेसिक सेल जिसमें आपका कोड दिया हुआ है। वो कोड आपका हो तो आपकी पूरी बॉडी बता सकती है कि भाई ये क्या है, ये बंदा, कोड आपका, ठीक है ना, आपके सिस्टम का कोड डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये भी नहीं पता लोगों को, चलो बता दिया, फरहान समझ रहा है, अब तो सीख लेना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी में तुम्हारी सेल हो जाएगी। चलो सुनो, ये डीएनए उन्होंने लिया, एक ट्यूब में डाल दिया, एक बंदे को पकड़ा दिया, ट्यूब बंद थी, डीएनए उसमें डाल दिया, ट्यूब पकड़ा दी, और उसको बोला पॉजिटिव सोचो, शुक्रगुजारी सोचो, इखलाक सोचो, मोहब्बत सोचो, ईगो एरोगेंस से पाक, बिल्कुल खुश, चिल, खुश रहो। तो उन्होंने देखा जब वो बंदा पकड़ा हुआ है तो डीएनए, जब वो पॉजिटिव सोच रहा था बंदा, पॉजिटिव सोचने के ऊपर उसका डीएनए रिलैक्स हो गया। जब डीएनए रिलैक्स हो गया तो उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल सेट रहे, उसका इम्यून सिस्टम टापोटाप काम कर रहा था, उसके डीएचए लेवल सेट रहे, उसकी सारी बॉडी फर्स्ट क्लास फंक्शन कर रही थी। इस सोच के ऊपर, पॉजिटिव सोच के ऊपर उसका डीएनए रिलैक्स हो गया। अब इन्होंने क्या किया, वही ट्यूब में डीएनए पड़ा हुआ है, अब इस बंदे को बोला नेगेटिव सोच। अब उसने कीना, बोझ, जलन, हसद, नाशुक्री, जलालत, गुस्सा, एंगर, सारी नेगेटिव क्वालिटी सोचना शुरू कर दिया। ये डीएनए उसका यूं 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 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गड़बड़ हो गए, इम्यून सिस्टम बढ़ गया, उसका डीएचई लेवल्स बढ़ गए उसके सारे, मतलब बेकार, वो बंदा, उसकी कैफियत बेकार हो गई। डीएनए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी बीमार कैफियत में डीएनए आपका कॉन्ट्रैक्शन में चल रहा होता है, पॉजिटिव सोचने पे रिलैक्स चल रहा। कंक्लूड क्या हुआ, इमोशंस चेंजेस जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज किया उनको पता है ये चेंज का साइन होता है, डेल्टा जिसको कहते हैं। इमोशन चेंजेस योर डीएनए। पहला एक्सपेरिमेंट डन, समझ आ गया? क्या कंक्लूड किया, इमोशंस ने आपके डीएनए को चेंज किया। हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, इमोशंस आपका किसको चेंज कर रहा है, डीएनए। डीएनए क्या फिजिकल मैटर है, ठीक है ना, उसी से मैटर बन रहा है ना। अब सुनो सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये कौम अगर हमारी ये वीडियो पूरी देख ले, इनकी किस्मत बदल जाए, ठीक है, बड़े बोल से अल्लाह बचाए। इस लेवल की साइंस नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उन्होंने क्या किया, पार्टिकल ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम, उससे नीचे 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 चलते चले जाओगे, उन्होंने लिया फोटोन। इन शॉर्ट, जिससे मैं और आप, ये दुनिया पूरी बनी हुई है, फोटॉन्स, गूगल कर लीजिएगा आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट उन्होंने लिया जिससे मेरी और आपकी ये दुनिया बनी हुई है। फोटोन लेके उन्होंने एक ट्यूब के अंदर डाले, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे रैंडमली। इसमें इन्होंने डीएनए डाला इस शेप का। जैसे ही इन्होंने इस ट्यूब के अंदर ये डीएनए डाला तो इस डीएनए के हिसाब से इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। फिर इन्होंने डीएनए को बाहर निकाल दिया तो भी ये एडजस्टेड ही रहे। कंक्लूड क्या हुआ, डीएनए, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हुआ, डीएनए
चेंजेस मैटर। इमोशंस ने डीएनए को चेंज किया, डीएनए ने मैटर को चेंज किया, यानी इमोशन ने तुम्हारे मैटर को चेंज किया। जो हमने पीछे अभी एग्जांपल समझाई थी तुम्हें सेक्सुअल थॉट वाली, दिस इज हाउ योर इमोशंस हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू चेंज योर फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम यहां पे बैठे हुए हैं, अब यहां सब पॉजिटिव लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं, सारी बात को समझ रहे हैं, ये क्या हुआ है? थॉट आई कि भाई हमें पॉजिटिव लोगों की टीम बनानी है, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट हुए, हालात और वाकयात ऐसे क्रिएट हो गए कि आपके पॉजिटिव इमोशंस ने आपको पॉजिटिव दुनिया की तब्दीली कर दी। ये वाली तब्दीली आपके फिजिकल बॉडी से ताल्लुक रखती थी, डीएनए वाली, और उसको तुम और आगे ले जाओगे तो तुम दुनिया में तब्दीली ला सकते हो। ये तुम्हारा वर्ल्ड है, यानी तुम्हारे जज्बात से तुम्हारा बॉडी भी बदलेगी और तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल और तुम्हारी दुनिया भी तब्दील होगी। एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। एक इंसान फिजिकल बॉडी को भी चेंज कर सकता है और उसी एक इंसान में पूरी दुनिया को बदलने की भी ताकत है। पहला स्टेज ये है। दूसरा स्टेज ये है, हम पहले स्टेज को ही नहीं समझ सक रहे, अपनी बॉडी को ही नहीं समझ सक रहे, वो दुनिया को क्या तब्दील करेंगे। तो आप और हम एटलीस्ट अपनी बॉडी को पहले चेंज कर लें। ज़्यादातर लोगों ने तो कर लिया, बट साहब ने तो माशाल्लाह कर लिया अपनी बॉडी को चेंज। अब ये दुनिया को तब्दील करने निकले, ये आगे आगे हम इनको पीछे से धक्का लगा रहे हैं। पीछे वाली सीट पे बैठ नहीं सकते ना। मजाक था, कहने का मकसद ये समझ में आ गई आपको बात। दिस इज हाउ योर दिस इज हाउ वी हेल्प पीपल अचीव देयर फिटनेस ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग माइंड साइंसेस टेक्निक्स। अब इसके अंदर पूरी एक साइंस है, गहराई है, वो फिर हमसे जो कंसल्ट करता है हम उसको समझाते हैं। सो जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए वाह वाह वाह, जिसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए वाह 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 कि तुम्हें ये भी नहीं समझ में आया। ठीक है, इतनी आसान भाषा में भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो वाह 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 जोर वाला, और जिसको समझ में आएगा उसके लिए वाह वाह। ठीक है, तो अपने नीचे कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं, या अभी भी आप वो ढीठ हैं कि यार ये क्या हो गया, ये चूरन हो गया, मंजन हो गया। हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है जो हमें सब सुन रहे हैं, मंजन हमें नहीं बोले, मंजन न बोले, यार बड़ा दुखता है। क्योंकि देखिए मंजन खा के चबा के थूक देते हैं, हम मंजन नहीं, हम चूरन है। खाओगे तो अंदर तक जाएगा भाई और निकलेगा वहां से जो तुम बता भी नहीं सकते। हमें मंजन नहीं बोलो, हमें दुखता है, चूरन। हमें चूरन बोलो, हमें कबूल है, सही है। और रोजे में मत खा लेना चूरन, वरना रोजा टूट जाएगा, सही है। लेकिन खाओगे तो तुम्हें हाजमा भी अच्छा होगा। तो हमारा वो वाला चूरन है जो अच्छे अच्छों के अंदर जाके ना उनकी आंतों को सीधा कर देता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक करने वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही है बट साहब।